क्या मानव बम बनाने की तैयारी में थी आतंकी शाही? दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश बेनकाब। दिल्ली धमाके का जैश और आईएसआईएस कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासे गिरफ्तार आतंकियों के फोन से हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन से डिलीट किए गए डाटा को रिकवर किया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 200 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो जैश सरगना मसूद असगर के अलावा दूसरे जैश कमांडरों की जहरीली तकरीरों से जुड़े हैं। मोबाइल से बरामद डाटा में आईएसआईएस से जुड़े कई आतंकियों के ऑडियो वीडियो भी मिले हैं। इनमें से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च पर आधारित है। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट के भी वीडियो मिले हैं। यह भी पता चला है कि मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 वीडियो मिले हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की भड़काऊ तकरीरें हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने एक विदेशी हैंडलर से मुलाकात की थी, जो कि जैश ए मोहम्मद ने पूरी प्लान करवाई थी साल 2022 में, और उसके बाद से ही आतंक की इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि समय रहते ही हमारी जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिलहाल ज्यादातर ये जो आतंकी हैं, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिल्ली समेत देश को दहलाने की साजिश 3 साल पहले से ही शुरू हो गई थी। जब 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में एक सीरियाई आईएसआईएस आतंकी कमांडर से मिले थे। ये मुलाकात जैश के कमांडर के इशारे पर हुई थी। वहीं दोनों ने बम बनाने की बात कही थी। इसी सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में इनकी मदद की थी। करीब 20 दिनों तक आतंक के ये डॉक्टर तुर्की में रहे। वो अपने पाकिस्तानी मास्टरमाइंड उकाशा से मिलना चाहते थे। हालांकि वो मुजम्मिल और उमर से मिल नहीं पाया, लेकिन भारत लौटकर जैश ए मोहम्मद के बड़े प्लान को अंजाम देने को कहा। भारत आने के बाद उमर ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहीं से एक आतंकी मॉड्यूल तैयार किया, जो पूरे भारत में हमले करने की तैयारी कर रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ये है फरीदाबाद का टांगा गांव। सुनसान इलाके में ये वही घर है जिसे मुजम्मिल ने अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए किराए पर लिया था। यहीं पर विस्फोटकों का जखीरा जमा किया गया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी घर से बरामद किया। इन्हीं कमरों में ये विस्फोटक 50 बोरियों में रखा हुआ था। जो 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल थे, अमोनियम नाइट्रेट थी, और जिन केमिकल्स को लैब से छोटी छोटी मात्रा में ये सारे लोग मुजम्मिल, उमर, शाहीन निकाल कर आया करते थे। ये अपना सेफ हाउस बना रखा था। इस कमरे के अंदर की ही वो वीडियो आपने देखी। सबसे पहले जांच एजेंसी ने वीडियो बनाई तो यहां पर ये जो ओपन आंगन है, यहां पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही केमिकल के कट्टे रखे हुए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रखने की एक जगह बनाई हुई थी ईंटों के ऊपर, यहां पर कट्टे रखे हुए थे। और सबसे ज्यादा जो इन केमिकल्स की, विस्फोटक की मौजूदगी थी, वो इस कमरे में थी। अगर आप देखेंगे, ये कमरा, जिस कमरे की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस कमरे को जांच एजेंसी खोलती है और खोलने के बाद इस कमरे के अंदर फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से भूसा मौजूद है। भूसे की एक परत जो है वो भी लगा रखी थी और यहां पर एक के ऊपर एक इस तरफ कट्टे रखे हुए थे अमोनियम नाइट्रेट के। इतनी हाइट तक, जहां तक मेरा हाथ है, यहां तक लाइन से कट्टे रखे हुए थे इस पूरे कमरे के अंदर। ये मकान गांव के बाहरी इलाके में है। विस्फोटकों का ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही इसी घर से फर्टिलाइजर के भी कई कट्टे मिले हैं। विस्फोटक बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ इन फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होता था। इस तरीके के फर्टिलाइजर मिलाकर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता था, जिसमें कुछ यूरिया भी मिलाया जाता था। और इसी कमरे से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राजीव वर्मा पूरे कमरे को एक बार आपको दिखा दें कि ये आतंक फैलाने के लिए जितना विस्फोटक इकट्ठा करना था, वो मुजम्मिल ने इसी
टागा गांव जो है, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत पास में पड़ता है, इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया और ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। असल में जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि ये कट्टा है रिचार्ज, ये एक फर्टिलाइजर है जिसका एक इस तरह का यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर जांच एजेंसियों ने ये वीडियो बनाई जिसमें देखा कि किस तरीके से इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था।